Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So today we are going to continue with our chapter number 12, that is friction. So in this chapter we have already talked about what friction is and what are the causes of it and the factors that are going to affect the friction. Now in this video we are going to talk about the types of friction. हम किसके बारे में बात करेंगे कि फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. द फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. पहला जो फ्रिक्शन है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन. अच्छा, इसको समझने के लिए बहुत एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं. कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी में आपका सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं आएगी, कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी नहीं आएगी. कोई भी बॉडी का मतलब है कोई भी चीज़. जैसे आपके सामने कोई टेबल रखी हो, चेयर रखी है, कोई बॉक्स रखा है, बेड है, वो सब एक बॉडी की तरह ले लो. वो एक रेस्ट पे हैं. रेस्ट पे मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा उनमें, वो रुकी हुई है अपनी जगह पे. तो उस तरह के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑब्वियसली कोई चीज़ अपनी जगह पे रुकी हुई है, वो बेड एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो उस पर भी फ्रिक्शन ऑब्वियसली लग रहा है, नहीं तो वो स्लिप होते रहते. ठीक है, उस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, तभी वो एक जगह पे टिके हुए हैं. समझ रहे हो? उस जो बेड है और जो फ्लोर है उसके बीच में एक फ्रिक्शन चल रहा है. बट बात यह है कि वो फ्रिक्शन और वो जो फोर्स जो दोनों लग रही हैं उस पर, वो दोनों इक्वल हैं. ठीक है, वो फोर्स और फ्रिक्शन दोनों इक्वल हैं. मैंने आपको क्या बताया था? कोई भी बॉक्स, जो आप इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा आपने, बॉक्स कब हिला पा रहा था वो आदमी? जब वो फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा रहा था. अगर फोर्स एग्जैक्टली सेम हो, फ्रिक्शन के जितनी फ्रिक्शन लग रही है उतनी ही इक्वल फोर्स है, तो कोई चीज़ हिलेगी ही नहीं अपनी जगह से, क्योंकि इक्वल हो रहा है, नलिफाई हो जा रहा है. अब इधर से आप धक्का मार रहे हो, उधर से भी एक फोर्स लग रहा है, तो दोनों अगर इक्वल हैं तो चीज़ हिलेगी ही नहीं, क्योंकि एक इधर से धक्का मार रही है, एक उधर से धक्का मार रही है. देख ही रहे हैं आप. तो यहाँ पे कोई मोशन नहीं देखने को मिलता आपको. बॉडी कैसे रहती है? रेस्ट पे. ये बॉक्स कहीं नहीं हिलने वाला. स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ये अगर ऐसा हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, जब चीज़ स्टेशनरी हो तो ये क्या होता है? हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है टू द अप्लाइड फोर्स. ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ही इक्वल होता है और अपोजिट होता है. किसके? अप्लाइड फोर्स के. जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उसके बिल्कुल इक्वल होगा और अपोजिट होगा. अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मतलब. ठीक है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन अ बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. अच्छा, अब ये समझने वाली बात है. ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई चीज़ ऑलमोस्ट स्लाइड होने वाली ही है, मतलब अभी स्लाइड नहीं हुई है, अपनी जगह पे रुकी हुई है, बट बस आखिरी बिल्कुल उस पे आ गया कि फोर्स यहाँ से जो लग रही है अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शन है वो दोनों इक्वल है. ये मान लिया 20 है, ऐसे ही मान लें. ठीक है, और ये भी 20 है. ये बिल्कुल वर्ज पे है ना, मतलब बिल्कुल आखिरी रेखा पे. अगर ये 21 हो गया, एक बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? ये खिसक जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन से, थोड़ा सा खिसक जाएगा, स्लाइड हो जाएगा. ठीक है, तो उस पॉइंट को, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, जो कि विच एक्ट व्हेन द बॉडी इज़ जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जब बिल्कुल वो खिसकने वाली है कोई भी चीज़, ठीक है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, बिल्कुल खिसकने ही वाली है तब उसे क्या कहेंगे? उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन. बिल्कुल आखिरी पे. या तो फोर्स फ्रिक्शन से कम हो सकती है, मतलब यहाँ पे 18, 19 भी हो सकती थी, 15 भी हो सकती थी, 10 भी हो सकती थी, कम हो सकती थी. बट बिल्कुल जब 20 हो गया तो मतलब बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे पहुँच गए हैं. और इस टाइम पे अगर कोई थोड़ा सा ही फ्रिक्शन फोर्स लगती है तो उसे क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन. जो रोक के रख रही है, जो क्या कर रही है? उस बॉक्स को हिलने नहीं दे रही है, जो स्लाइड अभी तक करने नहीं दिया, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन. जो लिमिट कर रहा है, उसको रोक के रख रहा है अभी भी. ठीक है, जो चीज़ को खिसकने नहीं दे रहा, अभी भी स्लाइड नहीं होने दे रहा.
ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अभी भी चीज़ क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक पोजीशन पे होगी, कोई मोशन नहीं शो करेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप के तरफ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वी कैन ईजिली जज इट बाय इट्स नेम, इसका नाम ही हमें बताया था स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड कर, जब कोई चीज़ स्लाइड कर रही है। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स विच अपोजेज द एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अच्छा, इसे समझिए। अब ये जो बच्चा है, ये यहाँ से खिसक रहा है, कभी फिसल पट्टी पे फिसले हो, ठीक है, ये स्लाइड्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, अभी बच्चा खिसक रहा है, तो आपने देखा कभी आप जब ये फिसल पट्टी से ऊपर से बैठ के नीचे की तरफ आने लगते हो, तो आपकी बॉडी पे भी एक फ्रिक्शन लगता है आपकी बॉडी पे। ठीक है, आपने महसूस भी किया होगा, आपकी बॉडी नीचे से गर्म सी हो जाती है ना। क्यों हुई, क्योंकि नीचे से फोर्स लग रहा था, एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा है, किसका, फ्रिक्शन का फोर्स। बट आपका जो मोशन का फोर्स है, जो आप खिसक रहे हो, वो ज़्यादा होगा, तभी आप स्लाइड कर पा रहे हो, फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी आप स्लाइड कर रहे हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, क्यों, अब बताइए क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स, जब आप अगर ये खिसक नहीं पा रहे होते, इसका मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा था। ठीक है, अगर आप खिसक पा रहे हैं, स्लाइड कर पा रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गया ना, तभी तो आप खिसक पा रहे हो। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से अगर बिल्कुल ही मान लेते हैं ये जो स्लाइड है ये बिल्कुल ऐसे से होती, तो क्या ये बच्चा खिसक पाता है इसमें से? रुकिए एक बार इसे क्लियर कर देते हैं। अगर ये स्लाइड का सरफेस ऐसा होता, अभी तो बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, अभी ऐसा होता तो बेचारा खिसक पाता? बेचारा का इतने फ्रिक्शन लगता कि खिसक नहीं पाता, स्लाइड ही नहीं कर पाता, है ना। तो तब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि इतना स्मूथ सरफेस है ये, ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, ये वाली जो फोर्स फ्रिक्शन लग रही है वो हमेशा इस वाली फोर्स से कम लग रही है ना, तो मतलब आपको अप्लाइड फोर्स आपकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन से भी आपका ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्नो वेज देखिए आपने, स्नो वेज इसे कहते हैं, जो स्नो के ऊपर गाड़ी चलाई जाती है ना, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, आपने देखा होगा वो जो सेंटा क्लॉज होते हैं, सेंटा क्लॉज की गाड़ी देखी होगी, वो इसी पे ऐसे ही दिखाते हैं, इसी पे बैठ के आते हैं वो, है ना, इसे बोलते हैं स्नो वेज। तो ये स्नो पे कैसे खिसकती है, इसमें कोई पहिए नहीं होते, इसमें कोई व्हील्स नहीं होते, तो ये जो स्नो, ये क्या है, ये स्नो है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आराम से इसमें स्लाइड करती है, तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, अपोजिट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, और फोर्स ज़्यादा है, फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम लग रहा है। ठीक है, तभी ये खिसक पा रही है। अगर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स ये खिसक नहीं पाएगी अपनी जगह से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होने का मतलब ये सरफेस ऊबड़ खाबड़ सा रहा होगा, तब ये खिसक नहीं पाएगी। बट स्नो तो ज़्यादातर क्या होती है, स्मूथ होती है, तो आराम से स्लाइडिंग कर पाएगा ये। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो स्लाइड करने में हेल्प कर रहा है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, इसका भी हम नाम से ही बता सकते हैं, रोल कर रही है कोई चीज़। ठीक है, बॉल होती है, बॉल भी रोल करती है ना, बॉल भी लुढ़कती है ना, तो वो भी रोल कर रही है, तो वहाँ पे भी क्या चल रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब कैसे एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अदर्स। तो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये फ्लोर है एक, इस पे ये बॉडी है, बॉडी कौन सी है, हमारी बॉल है। ठीक है, ये बॉल है हमारी, और ये लुढ़क रही है, रोल कर रही है, गोल गोल घूम रही है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इस फ्रिक्शन को पर्टिकुलरली हम क्या कह देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन के नाम चेंज हो जाते हैं, फ्रिक्शन तो एक ही है बट नाम किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं कि कौन सी किस तरह की चीज़ उस पर वो जो चीज़ है, जो ऊपर जो चीज़ है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन का नाम। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे भी लगेगी। आपने धक्का मार दिया या पैर से मार, मतलब चलिए मानिए ये फुटबॉल मान लेते हैं, ऐसे दिख तो ये वैसे बास्केटबॉल जैसी रही है बट हम फुटबॉल मान लेते हैं। किसी ने यहाँ से इसको पैर मारा और ये आगे की साइड, मतलब पैर मार के क्या कह रहा है, फोर्स अप्लाई करी, तो ये आगे साइड रोल करने लग गई। तो यहाँ पे कौन सा मोशन चल रहा है, रोलिंग मोशन चल रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, रोल करते वक्त फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है। ठीक है, जब कोई चीज़ रोल कर रही है तो फ्रिक्शन बहुत कम लगता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, चलिए मैं इसको आपको इस तरह समझाती हूँ। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बेचारा आदमी इस बॉक्स को खिसकाने में लगा हुआ है। ठीक है, खिसका रहा है, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है बेचारे को। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बड़ा ज़्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने बताया था आपको ज़्यादा होता है ना। अब उसने उसी बॉक्सेस के नीचे क्या लगा दिए, रोलर्स लगा दिए या व्हील्स, पहिए लगा दिए। दिख रहे हैं आपको, पहिए लगा दिए उसने। अब कितने आराम से इसे खिसका खिसका के ले जा रहा है। आप अपने घर में भी इसका एग्जांपल देख सकते हैं। कोई जैसे आजकल जो कूलर्स वगैरह आते हैं उनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, या टेबल्स भी कुछ ऐसी आती हैं जिनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं। आप नॉर्मल टेबल को खिसका के देखो तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर उसी टेबल के नीचे अगर व्हील्स लगा देंगे तो बड़े आराम से हल्का सा फोर्स लगा के आप उसे खिसका सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगता है। जब रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा सबसे कम होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो रोलिंग फ्रिक्शन इन सारे फ्रिक्शंस में से सबसे कम है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। चलिए इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। ये स्केटर्स हैं, ठीक है, ये एक स्केटर है तो इसने स्केट्स पहन रखे हैं, दिख रहा है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं तो बड़े आराम से ये मूव कर रहा है आगे आगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन लग रही है, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगी। इसका मोशन, इसको फोर्स लगानी पड़ेगी आगे की साइड ऑब्वियसली, बट कम लगानी पड़ेगी। अगर इसे खिसकाना होता है, इसे स्लाइड करना होता, जूतों को घिसना होता तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगती। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम तीनों फोर्स जो हमने फ्रिक्शंस पढ़े हैं उन्हें कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में बिल्कुल जो कोई मोशन नहीं हो रहा, फ्रिक्शन लग रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, ग्रेविटी वगैरह, कोई मोशन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है, तभी कोई चीज़ रुकी हुई है अपनी जगह पे। ठीक है, ओके, नाउ दूसरा है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फोर्स लग रही है यहाँ से और यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, स्लाइड करते वक्त कांटेक्ट में ज़्यादा चीज़ आ रखी है। ठीक है, कांटेक्ट में आपका ज़्यादा सरफेस आ रखा है। दो जो सरफेस है आपके, फ्लोर और जो बॉक्स है, उन दोनों के बीच में ज़्यादा कांटेक्ट है। ठीक है, तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपकी। ठीक है, मोशन तभी हो पाएगा जब आप फ्रिक्शन, जो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में देखिए, ये जो रोल होता है, कोई भी गोल चीज़ होती है, उसका कांटेक्ट जो है सरफेस के साथ कम होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी कम लगता है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी कम होता है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो इस फोर्स, ये जो फोर्स लगेगी यहाँ पे, फोर्स तो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, बट अगर हम सबसे ज़्यादा कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन अगर हम इन तीनों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, सबसे बड़ा या सबसे अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, ये कोई चीज़, ये सोफ़ा है एक, ये चीज़ अपनी जगह पे है। ठीक है, अपनी जगह पे टिकी हुई है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लग रही है, तभी ये एक जगह पे टिकी हुई है। ठीक है, अब हम ये सूटकेस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो सूटकेस जो है उसको आप खिसका खिसका के, पहले तो सूटकेस में व्हील्स वगैरह नहीं होते थे पहले के ज़माने में, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उन्हें व्हील्स वगैरह नहीं होते थे, उसे खिसका खिसका के ले जाना पड़ता था। तो
उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी ऑब्वियसली। अब क्या किया आपने, इसमें व्हील्स लगा दिए, इन्हीं सूटकेसेस के नीचे व्हील्स लगा दिए, तो ये कितना इजी हो गया, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। जो फ्रिक्शन रोलिंग के टाइम पे लगता है वो सबसे कम लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा, स्टैटिक, बीच में कौन सा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसे काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट पे के टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, जो मूवमेंट एक तरह से रिलेट करता है, तो आप इसे ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम याद रखेंगे। ठीक है, और आपका रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होगा, ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा। अगर हम कंपेयर करें, मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में से ज़्यादा कौन है, तो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा कौन सा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे कम इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम कौन सा है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो दिस विल बी द कंपैरिजन इन बिटवीन दीज 3 फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या असर क्या क्या होता है फ्रिक्शन से, बहुत इंटरेस्टिंग है इसे समझना, और आपकी डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, इसको याद करो जब योगा करते हैं हम, योगा करते हुए योगा वाली मैम लास्ट में आपको क्या करवाती है, हाथ रब करने के लिए कहती है, अपने हैंड्स रब करने के लिए, पाम रब करने के लिए कहती है ना आपको, और रब करते हैं तो आपके हाथ, फिर उसके बाद कहती हैं कि अपनी आँखों के ऊपर रखो। तो जब आप आँखों के ऊपर अपने हाथ रब करने के बाद रखते हैं तो थोड़े से गर्म से होते हैं हाथ, क्यों हुआ ऐसे, आपने जब हाथ दोनों रब करे तो क्या हुआ, रबिंग के टाइम पे फ्रिक्शन जनरेट हुआ, और फ्रिक्शन से क्या बनता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वही आपने अपनी आइज़ में रखी, तो रिलैक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं वैसे वैसे वहाँ पे। ठीक है, तो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है हीट, अभी भी करके देखोगे तो अभी भी पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका मैच स्टिक का। जब हमें मैच बॉक्स से, जो माचिस का डब्बा होता है, उससे माचिस को जलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, घिसते हैं ना, देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, यहाँ पे ये घिस रहे हैं इसे। ठीक है, माचिस की तिल्ली को, और ये जो आपका एक ऐसा सब्सटेंस होता है इसमें जो आपका बना हुआ है यहाँ बॉक्स के साइड में, जो कि एक दूसरे से फ्रिक्शन करके ये जलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रही है, फ्रिक्शन, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, ये जल गई माचिस। ठीक है, अच्छा आपने वो देखा होगा डिस्कवरी पे, एक बेयर ग्रिल्स का शो आता है जहाँ पे वो, और भी बहुत सारे शोज़ आते हैं डिस्कवरी पे जहाँ पे वो सर्वाइवल दिखाते हैं फॉरेस्ट में, तो वहाँ आग जलाना सिखाते हैं। तो वहाँ पे शायद आपने ये देखा होगा, वो लकड़ी में छेद करके और उसे इस तरह से घुमाता है, दिख रहा है, इस लकड़ी को, ऊपर वाली लकड़ी को घुमाता है, और घुमाने से क्या हो रहा है, यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और जिससे क्या, एक जब लार्जर अमाउंट में फ्रिक्शन जनरेट होगा तो उससे हीट बढ़ेगी। बहुत देर तक आप इसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आग भी जलने लगती है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है हीट, इसके एग्जांपल्स हैं कुछ। ओके, नेक्स्ट, फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वियर एंड टीयर, वियर का मतलब पहनना नहीं है यहाँ पे, वियर एंड टीयर का मतलब है कि ख़राब हो जाना। अच्छा एग्जाम्पल समझो इसका, आपके नए नए स्कूल के शूज़ लिए हैं आपने, कभी उसके नीचे देखा है, उसके नीचे एक डिज़ाइन सा बना होता है, बट जब वो शूज़ थोड़े से आप पहन लेते हो तो वो देखा होगा आपने कभी, उसके नीचे की साइड वाला वो घिसने लगता है। कैसे हुआ वो, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपके शूज़ और रोड के बीच में या फ्लोर के बीच में, जो भी कांटेक्ट में आता है सरफेस, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, और उसकी वजह से ये शू के सोल्स जो होते हैं नीचे वो घिस जाते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल टायर का भी है, जब टायर नए नए होते हैं तो बिल्कुल अरे बड़े अच्छे से इसमें डिज़ाइनिंग बनी होती है, बट जब वो बहुत टाइम तक चल जाते हैं तो उसके बाद वो टायर्स भी घिस जाते हैं, उनका डिज़ाइन भी घिस जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मशीन्स का लेते हैं हम। मशीन्स जब नई नई आती हैं तो वो बिल्कुल अच्छी होती हैं, 10-15 साल बाद वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं। ख़राब कैसे हो गई मशीन जो है, कैसे ख़राब हो गई, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि
जो इसके पार्ट्स हैं, ये देखो दोनों जो पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, और ये कांटेक्ट में आके फ्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें घिसती हैं और ये ख़राब होते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टीयर भी होता है, मतलब चीज़ें ख़राब भी होती हैं, डैमेज भी होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है। ये तो हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन नहीं पढ़ लिया था। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बॉल है, यहाँ से यहाँ मूव कर रही है ना, और बीच में आके रुक गई। आप भी, अगर आप घर पे भी देखोगे, आपने बॉल को आगे की साइड धक्का मार के आपने लुढ़का दिया उसे, देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक जाएगी कहीं पे जाके। एक खुले मैदान में छोड़ दिया आपने, आपको एक ग्राउंड पे हो आप, ठीक है, आपने एक बॉल फेंकी नीचे ग्राउंड पे, तो वो कभी ना कभी जाके रुक जाती है। कैसे रुक गई? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है अपोजिट में। आपने अप्लाइड फोर्स तो बहुत ज़्यादा लगाया, बट इधर से थोड़ा बहुत फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है। यहाँ से अप्लाइड फोर्स लग रही है और यहाँ से क्या लग रही है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से कभी ना कभी ये बॉल रुकेगी। तो मोशन को हमेशा फ्रिक्शन अपोज करता है, रोकता है। इसका एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं हम, कार या आपकी साइकिल्स। चलिए साइकिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग के पास ज़्यादातर साइकिल आप यूज़ करते हैं, तो आप देखिए साइकिल के पैडल्स जब तक चलाते रहते हैं, चलती रहती है साइकिल, ठीक है, फिर आप पैडल चलाना छोड़ देते हैं, थोड़ी देर तक चलती रहती है साइकिल, बट उसके बाद एक टाइम के बाद फिर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया, ठीक है, बट फ्रिक्शन फोर्स तो इधर से लग रही थी। फ्रिक्शन फोर्स जहाँ पे ज़्यादा हो गई, वहाँ पे आपका मोशन अपने आप रुक जाएगा। बात समझ आ रही है? फ्रिक्शन हमेशा मोशन को या मूवमेंट को अपोज करता है, ठीक है, रोकता है उसे। ओके, सो दीज वर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। ये इफ़ेक्ट्स हैं कि क्या फ्रिक्शन से क्या क्या चीज़ होती है। एक तो हीट प्रोड्यूस होती है, एक वियर एंड टीयर होता है, एंड फ्रिक्शन ऑल्सो अपोजेस मोशन। ओके, clear? I hope everybody is clear about it now. Okay, so in this video we are going to do up to this topic only. Thank you.